अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन को देखने वालों को सलाम। भाई आज मैं नया पैगाम लेके आऊँ आपके पास। कोरोना की दुकान, ये जो हमारे सियासतदान सुबह उठ के नहा धो के टाई वाई पहन के खोल के बैठ जाते हैं, आओ जी नोटिस ले लिया कोरोना का, आ जाओ भाई। और भाई खुदा को मानो, अगर यार कुछ ज़्यादा पढ़ लिख गया तो मेरे ख्याल ज़्यादा पागल हो गया, ठीक है। और भाई इस मुल्क के अंदर काम करो, इस आवाम को सहूलत दो, ये लोगों को भूख से मरने से बचाओ। इधर कोरोना के नाम पे कमाई नहीं करो। ये तो आम आदमी तो बेचारे डर रहे हैं, हम लोग तो डर रहे हैं, अपनी सफाई सुथराई रख रहे हैं अपनी गलियों की, घरों की। इससे ज़्यादा भाई क्या करें, घरों से बाहर तो नहीं जा रहे। और ये दूसरे, ये जो लोग बाज़ारों में निकले ना भाई मेरे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कमा के घरों में रखा हुआ है और वो अभी निकल पड़े, क्योंकि आम आदमी को इस वक्त के अंदर रोटी मिल जाए तो वो बड़ी बात है। और इनको कपड़ों की सूझ गई है यार। जैसे बाजार खुले हैं, मार्केटें खुली हैं, और ये लोग पब्लिक, जो हमारी पब्लिक भी वैसी है, वो किसी ने सही कहा है, जैसी आवाम ऐसे हुक्मरान, और जैसे हमारा ईमान ऐसे सारे हमारे मौलवी साहब। तो वो बात सारी सही है भाई। हम ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग ऐसी हैं। हमें आवाम भी ऐसे हैं, हमारी हुक्मरान भी ऐसे हैं, हमारे मौलवी हजरात भी सारे ऐसे हैं, ठीक है भाइयों। बात ये है, मैं इन सियासतदानों को कह रहा हूँ, ये भाई दुकान जो है ना, जैसे ये मुल्क बंद हो जाता है 5 बजे, ये आप अपनी दुकान भी बंद कर लिया करें, जो है ना ये झूठ की, जो सुबह उठ के आप झूठ बोलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ तो मार्केट में ये आवाज़ें चल रही हैं जी, सिंध के अंदर देखो जी फैक्ट्री खोलनी है तो इतने पैसे दो, 2 लाख रुपए, दो खोखे दो तो फैक्ट्री खोल लो। उधर पंजाब में भी यही चल रहा है, कह रहे हैं जी इतने पैसे दो तो कारोबार खोल लो। और भाई खुदा को मानो, इस कौम को किस सीधे रास्ते पे लगाओ और कुछ सही इंतजाम करो यार। ये लोग तो इतने जो जिन्होंने पैसा लुटाया, ये तो अल्लाह से भी नहीं डर रहे हैं। ये तो कहते हैं भाई हमारा अल्लाह से डायरेक्ट रास्ता है, तुम लोग कौन हो? हमारा फरिश्तों से भी रास्ता है, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। हम इस मुल्क के अंदर जो मर्जी कर लें, ये कानून, ये जुल्म, ये ज्यादती सिर्फ आम बंदे के ऊपर लागू है, हमारे ऊपर कोई लागू नहीं है, ठीक है ना। बात भाई मेरे, ये झूठ बोलना छोड़ो। खान साहब माशाल्लाह आप बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े काबिल हो, लेकिन अभी तो ये आपसे कुछ भी नहीं समझ रहा, कुछ आपके हाथ में नहीं है। आप तो बेरा नाम मुझे लग रहा है बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी ना कोई सुन रहा है और ना कोई समझ रहा है। अगर सुन रहा होता तो सारे जो मुजरम हैं वो ऐसे नहीं बोल रहे होते। अभी ये नैब भी हमारा रोज नोटिस ले रहा है और नैब से भी कोई नहीं डर रहा हो। जैसे कल मुराद अली शाह साहब को बुलाया, वो भी कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया, बोला क्यों आऊँ भाई। तो सर ये नोटिस कौन सा है, ये रिमांड कौन सा है? ये जो इनको 10 दिन बाद आप ले जाते हो, 10 दिन का रिमांड है, 13 दिन का रिमांड है, 14 दिन का रिमांड है, ये तो सर सारा आराम है। वहाँ रिमांड कुछ भी नहीं है। रिमांड में तो बोलता है, जब रिमांड होता है बंदे का तो वो बोलता है, क्योंकि जब उसके घर वाले आते हैं ना उसको मिलने के लिए, जो रात तशद्दुद होता है, तो वो सुबह कहता है अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, बोलता है भाई मुझे बचाओ, मेरा तो इन्होंने रात को जो है ना हालत ख़राब कर दी है मार मार। तो यार ये सियासतदान हैं, ये आपके स्पेशल चोर हैं जिनको आप फैसिलिटी देते हो। और देखो वो नवाज शरीफ साहब को देखो, अभी बीमार हैं, वो तो बने हुए हैं, उनके साथ तो सारा कुनबा है, डॉक्टर भी साथ हैं, उनके मालिशे भी साथ हैं, उनके नाखून काटने वाले भी उनके साथ हैं, और अभी बीमार हैं भाई, और घूम फिर भी रहे हैं। ये कैसे बीमार हैं? और शहबाज शरीफ को देखो जी, वो आगे हिस्सा लेने के लिए कोरोना के नाम से कैसे भाग के आए थे, वो तिरछी टोपी, वो ऐसा, वो तो भाई हिटलर बने हुए हैं। हिटलर इस मुल्क के अवाम की नहीं है, इस मुल्क की नहीं है। बस कहते हैं मैंने कौन सी चोरी की, मैंने कौन सी गलती की। भाई 2 दिन दे दो हमें, इन सबको, सियासतदानों को, फिर यही अगर जो नहीं बोले टीवी पे तो बात कर लेना। ये खुद बोलेंगे हमने इस मुल्क में चोरी की है, पैसा लूटा है, ये डाके मारे हैं, ये जुल्म की है, ज्यादती की है इस मुल्क के साथ, खुद बोलेंगे। नैब साहब ये आपसे भी कोई नहीं डरते हैं, क्यों? इनको कोई डर ही नहीं है। अगर डर होता ना
तो ये राना सुनावला, साद रफीक, ये जितने जितने वजीर, जितने सियासतदान आपने पकड़े हैं ना, ये खुदा की कसम घर आके पट्टियां करते ये ठंडी बर्फ की, क्योंकि ये करते हैं बेचारे जो सजा भुगत के आते हैं। अब ये देखो, एक बोलने वाले को जो सच बोलेगा उसको तुम पकड़ लोगे, जिसने मुल्क लूटा है उसको कुछ नहीं बोलोगे, हैं? जिसने इस मुल्क को लूटा, मैं तो सबके बारे में कहता हूं, खान साहब से भी अभी काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं इन्होंने किया, इन्होंने भी सबज बाग दिखाए, ऐसे है वो कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी को सजा हुई, ना कोई पैसा आया, ना कोई इधर लटका, जैसे तो कह रहे थे इधर लटका दूंगा, इधर लटका दूंगा, इधर कील घुसेड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो। खान साहब, ये मंजन साहब ने बेचे हैं, ये बेच बेच के ये मुल्क इस नौबत पे आ गया है। इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, इन हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने, इन चोरों ने, डाकुओं ने, जालिमों ने। और मैं तो रोज कहता हूं अपनी पाक फौज को, अल्लाह हमारे जनरल को कोई ऐसे दिमाग में आए और इन सब सियासतदानों को एक ही जगह कहीं एक कमरे में बंद करके 2-4 घंटे के लिए बैठाएं, और जैसे नवाज शरीफ की लाइट बंद की थी जेल की ना, ऐसे 1 घंटा इनकी भी लाइट बंद कर दें तो देखें फिर जब इनके पसीने निकलेंगे ना, मारने छाड़ने की कोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बड़े नाजुक लोग हैं, थोड़ी लाइट बंद करोगे तो इनकी चीखें निकलने शुरू हो जाएंगी, बोलने की जी हमने तो 12 साल के उम्र में पहला जुर्म किया था। सर, ये रोज नहीं इस पब्लिक के साथ ऐसा करो, इस मुल्क के साथ नहीं ऐसा करो। ये सुन सुन के आपकी बातें, ये टीवी, ये देख देख के थक गए हैं। अभी ये जो कल आपने नवाज शरीफ का आपके टीवी के ऊपर देखा है, ये जो कल नवाज शरीफ का बंदा पकड़ा है आप लोगों ने, जो गन्ने की खरीदता था, हैं? और सर हमारे अकाउंट में तो कभी 50 रुपए नहीं आए। वो इसी कभी किसी ने नहीं बोला यार भाई ये नंबर ये गलत हो गया है तो तुम्हारे अकाउंट में 50 रुपए आ गए। यार इनके अकाउंट में कैसे चले जाते हैं, कभी फलूदे वाले के, कभी पापड़ वाले के, कभी दुकान वाले के, कभी ठेले वाले के। अरे खुदा को मानो यार, वो जालिमो, और जालिमो इस मुल्क के साथ कुछ रहम करो। कितना पैसा है समझे? कितना पैसा है? हाँ, तो अभी इनके इन्होंने कौने के 40-40 करोड़ रुपए आना ठेले वाले ने, है जी। और देखो, और सिंध में वो क्या हुआ, एक बच्चा वो जिसके 4 बच्चे थे, वो बाप बेचारा खुदकशी करके मर गया, और फिर कह रहे हैं हम सिंध के ठेकेदार हैं, हम सिंध के ठेकेदार हैं। और जिसका पड़ोसी भूखा मर गया ना, उसके साथ वाले घर के ऊपर पर्चा होना चाहिए। और तुम्हारे घर में भूखा रह रहा है, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं किया, तो इसका मतलब तुम्हारी पूरी सिंध के ऊपर पर्चा होना चाहिए, वो बेचारे जिसका बाप मरा है। हाँ, जब रोजा होता है ना तो कितनी तकलीफ होती है। और सियासतदानों, हुक्मरानों, कभी रोजा रखो ना तो सुबह से शाम तक लोग भूखे रहो, तुम लोगों को पता चले। तो ये हाल है गरीब बंदे का, आम लोगों का, उनके बच्चों का, ये घर में है, उनके हालत जाके देखो तो सही। ये खाली टीवी पे बैठ गए और कुर्सियों पे बैठ गए। ये तो मैं भी कुर्सी पे बैठ के भाई बड़े अच्छी तरीके बात कर रहा हूँ। और जी अन्ना ने इन्होंने पता है ना, सारी गल टीवी तो सुनी ने। ये टीवी वाले उनकी बीवी ने क्या जी, मेरे बच्चे पानी ना रोजा खोलते सन और पानी ना रखते सन, और उनके बाप बेचारा रोज देखता। और शर्म आनी चाहिए तुहानू सियासतदानों, हुक्मरानों, और डुब के मर जाओ किसी चूल्ही पर पानी का ले लो। समझी ना, एक गरीब बंदा मर गया तो तुम रोज बैठ के अपनी कोरोना की दुकान खोल के बह जाते हो झूठ बोलने वास्ते। हम वो फंड दे रहे हैं, हम वहाँ फंड दे रहे हैं, हम ये फंड दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम लोग झूठो। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो इस पब्लिक को, आवाम को, फराडियो, और सारे लूटने आए हो। कौन ने, किस सियासतदान, किस हुक्मरान ने लूटा इस मुल्क को? कौन सा ऐसा आया जो नेक आया है, जिसने जिधर दूध की नदियां बही हैं? सारे फराडी आए हैं, चोर आए हैं, इस मुल्क में पैसा कमाया है। पैसा कमा के अपने बच्चे लेके फिर एंड में जब रिटायर होता है तो वो कहता है जी मैं तो कनाडा सेट हो गया हूँ, मैं तो जी लंदन सेट हो गया हूँ, मैं तो जी अमेरिका सेट हो गया हूँ। जी क्यों जी? नहीं नहीं यार, इधर की हवा सही नहीं है, हैं? वो तूने सारी जिंदगी इधर से कमाया, इधर से खाया, इस मुल्क का खाया, हैं? तो जब रिटायर हुआ और तू अपना बोरी बिस्तर लपेटा, इस मुल्क का पैसा लपेटा और बाहर चला गया। कोई तो गैरतमंद जवान आए जिसको शर्म आनी चाहिए, कोई तो आया ऐसा तलवार लेके आए और इनकी गर्दनों पे रखे और पैसा निकाले। खान साहब, हमें तो आपके ऊपर बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आपका 6.5 फुट का दे मेरा ख्याल में, और ऐसे साफ सुथरे क्लीन शेप बंदे थे। हमने बोला इस मुल्क के अंदर
इससे अलावा कोई और बंदा नहीं अच्छा आ सकता और ईमानदार नहीं आ सकता। ये तो अल्लाह ने एक मौका दिया हमें, पहली दफ़ा पढ़ा लिखा हुक्मरान हमारे पास आया है। लेकिन खान साहब आपने भी हमें एक हरी बत्ती के पीछे लगाया, जो आज तक लगे हुए अंधे हो गए हैं, समझ ना। ओ बत्ती दूर चलेगी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। वो कह रहे कौन सी चोरी, कौन सी खान झूठ बोल रहा, कह रहे हैं ये इल्ज़ाम लगा रहा है। खान साहब फिर आपसे नहीं हो रहा तो ये पाक फौज के हवाले कर दो और जैसे आए थे इज्जत से ऐसे सलूट मार के चले जाओ। अवाम को तो बताओ ना, क्योंकि अवाम बहुत कुछ आपको पर नजर लगा के बैठी हुई है, बड़ी उम्मीदें रखी हुई हैं, आसे रखी हुई हैं। क्यों कि आप करप्शन वाले बंदे नहीं थे, आप चोर नहीं थे, आप पहली दफा आए थे, इतना पब्लिक को आपको पर इतबार था। लेकिन आपने तो कोरोना में इन लोगों को भूखा मार दिया भाई। आपके लीडरों ने जो सुन ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे दो पैसे, मुझे चाहिए, मेरी सिंध के लिए चाहिए। वो पता चलता है जी अपनी फैमिली पे खर्च कर देता है। दूसरी कहते हैं हमें मिले नहीं। हाँ, फिर बाद में कहते हैं वो तुझे कम पड़ गए। और इनके लिए तो कम पड़ेंगे भाई, जिसकी बीवी 2-2 करोड़ रुपए का जोड़ा पहनेगी और चप्पल पहनेगी, तो यार उसके लिए 1 अरब रुपया क्या चीज है भाई? उसके लिए क्या है 1 अरब है भाई? उसके लिए कुछ नहीं है। वो अपनी बीवी बच्चों को देगा या पब्लिक में बांटेगा? वो बेवकूफ है जो इतना खर्च करके सीट पे आया वैसे बैठा है और तूने 2 अरब दिए और पब्लिक को बांट देगा। ये पागल नहीं है, ये पुराने कारीगर हैं, ये खाने वाले। इनको अकल है पैसा कैसे हजम करना है, पैसे मिटाना है, कैसे बैठना है। ओ भाई हम तो कोई उल्टी सीधी चीज खा दे पेट में गड़बड़ होती है, ये तो अरबों रुपए खा गए अभी तक नहीं मरे हैं यार। अल्लाह हाफिज भाई।